और एक और अहम मामला जिस पर अब से चंद ही लम्हों के बाद हम ट्रांसमिशन की जानिब भी बढ़ेंगे। इसका कुछ बैकग्राउंड आपको बता दें कि कलअदम BNA के बानी को मीडिया के सामने पेश किया गया। गुलजार इमाम शंबे रियासत के खिलाफ हथियार उठाने पर शर्मिंदा है। बलूचिस्तान के अवाम से माफी मांगते हुए कहा कि तवील लड़ाई के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया था वो दुरुस्त नहीं था। उम्मीद है इस्लाह का मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, इस बड़ी कामयाबी के बारे में अपने नाज़रीन को बताएं। कलअदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का बानी इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की पूरी कौम को मुबारकबाद भी सामने आई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया गया। उनकी जानिब से DG ISI की भी खुसूसी तारीफ की। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान अमन और खुशहाली की तरफ गामजन है। ISI ने गुलजार इमाम शंबे को इंतहाई पेचीदा और मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। दुनिया इंटेलिजेंस की तारीख में अनोखा और अपनी मिसाल आप ऑपरेशन कई महीनों और कई जोग्राफियाई इलाकों पर मुहित था। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को ऑपरेशन में गिरफ्तार करना ISI की तारीख का बड़ा कारनामा और इदारा जाती प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। इंटेलिजेंस के शोबे में यह एक नुमाया कारनामे के तौर पर याद भी रखा जाएगा। तो यह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बड़ी कामयाबी है जो कि सामने आई है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी पर हमारा पैनल भी हमें ज्वाइन कर रहा है और मजीद जैसे जैसे हमारे साथ गेस्ट आते जाएंगे हम उनका भी तारुफ करवाते जाएंगे। फिलवक्त हमें ज्वाइन किया है मंजूर काकड़ साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं आप। इसके साथ साथ सेनेटर कौदा बाबर ने भी हमें ज्वाइन किया है, बात करेंगे उनसे। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा ये यकीनी तौर पर एक बड़ी अहम गिरफ्तारी है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बलूचिस्तान की शिद्दत पसंदी और अलहदगी पसंदों के लिए गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी ये कितना बड़ा डेंट साबित होगा, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। देखें, जैसे कि ये जो इतना बड़ा जो कामयाबी हासिल हुई हमारे एजेंसीज की तरफ से, हमारे अदारों की तरफ से, हकीकतन हम जितनी भी अपने फोर्सेस की तारीफ करें वो बहुत कम है। देखिए, हमेशा से ही रियासत ने चाहा है कि जितने भी पहाड़ों पे हैं या इस तरह के एलिमेंट्स में इन्वॉल्व है दहशतगर्दी के, तो रियासत ने हमेशा चाहा है कि जो दरवाजे हैं मुज़ाकरात के वो खुले हैं। तो अभी भी रियासत ने शुरू से यही चाहिए है। इसलिए ये जो इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है हकीकतन ये बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, और ख़ासकर वो लोग जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात ऐसे लोगों के जरिए कराए करते थे, तो आज हमारे फोर्सेस ने वो साबित कर दिया, हमारे एजेंसीज ने वो साबित कर दिया कि इस तरह के जो एलिमेंट्स है खासकर जो बलूचिस्तान में चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे बड़ी कामयाबी है। और हम चाहते हैं कि वो बाकी लोग जो है वो भी आके टेबल पर बैठे और मुज़ाकरात के जरिए जो है आके कौमी दायरे में आके बैठे। जो भी होगा कानून के और आइन के जरिए ही होगा। बिल्कुल। कौदा बाबर साहब, आप इस बड़ी कामयाबी गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रहे हैं? जी मैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका लाइन पे लेने के लिए। ये दिन हमारे लिए बड़ा दिन था जब ये गुलजार इमाम साहब को हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने अपने कब्जे में लिया और उनको गिरफ्तार किया। ये देखें, ये पहली बार नहीं है जो हमारे तारीफ के मुस्तहिक तो माशाल्लाह से हैं हमारे इंटेलिजेंस इदारे, ये पहली बार नहीं है। आप कुलभूषण यादव को देख लें, उनको किस मुश्किल हालात में उन्होंने गिरफ्तार किया था और किस तरह से गिरफ्तार किया था, जो इंडिया की तरफ से एक दहशतगर्दी समझें, जो उनका इंटेलिजेंस इदारों का बंदा था जो बलूचिस्तान में क्या कर रहा था। इन जैसे लोगों ने हमारे बलोचों को गुमराह किया है और बहुत सारे दुश्मन मुल्क हैं जो तरक्की नहीं चाहते बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की, वो इस तरह की हरकतों में शामिल होते हैं। इंटेलिजेंस एक देखें, गुलजार इमाम ये खुद एक ठेकेदार थे, किन हालात में ये गए, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश हुआ, ये होगा। अब बलूचिस्तान के जो लड़के हैं जो बलूचिस्तान में चंद एक और लोग इस तरह के रहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सबक है कि वो गुलजार इमाम का जो इंटरव्यू है वो आप सुन लें, जो उन्होंने बातें की हैं वो सुन लें। तो देखें, इंटेलिजेंस का काम जो उन्होंने किया है वो तो तारीफ के मुस्तहिक है ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए किस तरह से ये कदम आगे जा रहा है, किस तरह से बलूचिस्तान की तरक्की में आगे असर होता है, इसके भी समरात निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस कामयाबी पे मैं इंटेलिजेंस इदारों के साथ साथ तमाम लोग जो आज भी इस जद्दोजहद में मंजूर काकर समेत मुझ समेत जितने लोग हैं बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं, वो इन कामों को डिस्करेज ही करेंगे। वो कहेंगे कि ये गलत हो रहा है और ये दहशतगर्दी जो है ये पाकिस्तान की जड़ों को कमजोर करने के लिए दुश्मन वालों की तरफ
तरफ से हमारे लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको गलत कामों पे लगाने पे जो इंटेलिजेंस हमारी काम कर रही है, वजीर आजम साहब ने जो तारीफें की इंटेलिजेंस की, वो भी अच्छा स्टेप है कि वजीर आजम भी निकल के बता रहा है कि भी हमारे इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे इंटेलिजेंस हमेशा से अच्छा काम करते हैं और वो तारीफ के मुस्तहिक है। और ये बलूचिस्तान में आप समझें कि इंशाअल्लाह ताला मकरान से मेरा भी ताल्लुक है और गुलजार इमाम भी पंजगूर से ही है, कोम से। तो ये हमारे इलाके में इस तरह की चीजें बहुत कम होती थी पहले, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व होकर इन सारे लोगों को गलत काम पे लगाया। इंशाअल्लाह ताला ये गुलजार इमाम अभी सही रास्ते पे हैं। उम्मीद है कि उनको देखते हुए बलूचिस्तान के जो इक्का दुक्का लोग जो बच गए हैं वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। अच्छा सर, मैं शॉर्टली आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तज्जियाकार नादिर मीर साहब भी। नादिर साहब, आपकी जानिब में आऊंगी, लेकिन शॉर्टली मुझे बता देगा, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं अभी कि आपका खुद ताल्लुक वहां से है, तो मकरान डिवीजन से आप ताल्लुक रखते हैं और हमने देखा कि इन तंजीमों की वजह से, इन दहशतगर्दी की वजह से जिस तरह से सी पैक का जो मनसूबा है वो सुसरवी का शिकार हुआ, उसकी तकमील में खलल पड़ा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सकती थी, नहीं हो सकी। अब आप इसको किस तरह से आगे देख रहे हैं कि क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? सर खोदा बाबर साहब, आपकी बात कर रही हूँ। गालिबन शाजिब हमारे साथ अभी वो लाइन पे, टेलीफोन लाइन पे मौजूद नहीं है, उनसे बिल्कुल हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार नादिर मीर साहब ने। नादिर मीर साहब, ये अहम गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसीज की और बलूचिस्तान की शिद्दत पसंदी और लहदगी पसंदों के लिए गुलजार इमाम शंबे की जो गिरफ्तारी है, ये कितना बड़ा डेंट है, कितनी बड़ी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की? आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? गुलजार इमाम शंबे की जो गिरफ्तारी है, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत बड़ा कारनामा है, जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और सबको नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर, सीपैक, और ग्वादर मेरी किताब पे बेस्ड है, ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड, उसको रोकने के लिए बाहर की ताकतें यानी खासतौर पर इंडिया और कुछ और लगे हुए थे और लगे हुए हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत मेजर सेटबैक है पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, और ये हमारा इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा कारनामा है। और इस लिहाज से इसके बाद कि वो अरेस्ट किया उसको, उसके अलावा जो उसने बात की है वो रियलाइजेशन है, और उसको और उनके साथ बाकी तमाम बलोच हमारे, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलोच, वी लव बलूचिस्तान कि हमारे जो वहाँ के लोग हैं जो कुछ गुमराह हो गए या जिसको किसी को गलत लाइन पे डाल दिया गया या दुश्मन के प्रोपेगेंडा या दुश्मन के एजेंडे पे काम करना शुरू हो गए, वो वापस आए और पाकिस्तानी बने, बलोच बने। बलूचिस्तान की तो बहुत इज्जत की तारीख है, आपको पता है, ऑनर इज द फर्स्ट बलूचिस्तान का कोड। तो अभी बलूचिस्तान की तरक्की आपको पता है, ग्वादर बन रहा है, इंशाल्लाह ग्वादर एयरपोर्ट हो जाएगी, सीपैक आ रहा है, तैयारी तरक्की होगी, इसमें शामिल हो, ना कि बलूचिस्तान का नुकसान करे। और इसने खुद भी कहा है शाम्बे, आप देखिए उन्होंने, कि जी इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो बलोचों का हुआ, और ये भी पंजगूर बलूचिस्तान की जो कोस्टल एरिया है मकरान का, उधर से ताल्लुक है। और इसी तरह ना सिर्फ इसके कहने से बाकी लोग जो इसमें फंसे हुए हैं या चले गए थे गुमराह होके, उनको वापस वेलकम करना चाहिए। द स्टेट यानी रियासत पाकिस्तान और बलूचिस्तान ये सबका है, सारे पाकिस्तानियों का है, उसमें सब बलोचों का है। और इन बलोचों खास तौर पे थोड़े से लोग हैं जो गलत लाइन पे चले, उनको वापस लाना है और उनको ला के रीसेटल करना है, उनको मौके देने हैं इकोनॉमिक्स के, और जो भी उनकी रंजिश या मसाइल थे उसको भी दूर करना है। तो उसके लिए अमन का रास्ता, कानून का रास्ता, और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उस दस्तूर, उसका रास्ता है, ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो और बलूचिस्तान सबसे ऊपर हो। मैंने कहा था बलूचिस्तान विल बी द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और इंशाल्लाह अब जो ग्वादर बनेगा, सीपैक बनेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा बलूचों का होगा और बाकियों का, सारे पाकिस्तानियों का। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा, एक बहुत हैप्पी मोमेंट है, गुड ओमन है पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह इसी तरह आगे कार्रवाई होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा।